श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम आज जो है लग्न स्पष्ट पर और शुद्धिकरण पर विचार करते हैं। अभी हम लग्न साधन कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में, और दशम साधन भी कर चुके हैं। हमने ये योग निकाला था, इसको लग्न सारणी में ढूंढा, उससे लग्न आ गया, और इसी योग को दशम में ढूंढा तो ये दशम आ गया। उसको हम अयनांश घटा के निरीक्षण कर चुके हैं। अब देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये हमने यहाँ सायन सूर्य बनाया था, तो मैं इसको भी यहाँ से साफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत लगेगी, तो सायन सूर्य की लगेगी, तो सायन सूर्य सीधा यहाँ से उठा लेंगे हम। अब देखिए, हम जो पहले साधन कर चुके हैं वो लग्न हमने नहीं लिखा, इसलिए एक बार और आपको निकाल के बता दूंगा मैं। निर्यण लग्न, निर्यण दशम, दशम भाव भी कहते हैं, दशम लग्न भी कहते हैं, दशम स्पष्ट भी कहते हैं। और अब देखिए, ये है अक्षांश 25-40 का, 25-40 अक्षांश का। ये हमारा निर्यण लग्न भी है और निर्यण दशम भी है। तो निर्यण दशम में लिख देता हूँ यहाँ पर 6, 17, 40, 40, 6, 17, 40 और 40, ये हमारा निर्यण दशम हो गया। अब एक बार और मैं आपको ये लग्न साधन करके बता देता हूँ। हमारा योग तो यही रहेगा जिससे हम पहले भी लग्न निकाल चुके हैं। विश्व सायन लग्न सारणी को हमने उठाया, और इससे देखिए मैं 25-40 की टेबल निकालता हूँ, और 25-40 की टेबल से हम यहाँ लग्न साधन करते हैं। तो देखिए, ये मैंने निकाली 25-40 अक्षांश की टेबल, और इसमें अब हम इस योग को ढूंढेंगे। तो 51-36 योग के पास में हमारा जो मिलेगा योग, वो 51-35, 51-35-31 मिलेगा। और उस 51-35-31 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 51-35-31 योग हमें मिला। तो इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ और इसके सामने वाली ये राशि होगी, और ये अंश होंगे सायन लग्न के। तो देखिए, ये किसके सामने मिलता है, तो ये जो मिलता है 51-35-31, ये जो है हमारा 27 के सीध में मिलता है 51-35-31, और सामने 9 है, सामने 9 है, और उधर 27 है। तो हमारा सायन लग्न जो है वो 9-27 हुआ, 9-27। अब देखिए, इसको घटा देंगे। 10 में से 1 9, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, 25, 42। हमारी ये जो सारणी है अक्षांश 25-40 की है। अब इसमें हम 9 मक्कर वाली लाइन में ढूंढेंगे। तो 9 मक्कर वाली लाइन में हमको मिलेगा 1-19 को ढूंढते हैं, तो 1-20 मिलते हैं, तो 1-20 को नहीं लेंगे, 1-10 38 और 7 मिलते हैं। 1-10 38 घटा दिया, 42 बचे, 15 में से 8 7 बचे, और 8 में से 4 गए 4 बचे, और ये 8 बचे। अब देखिए, इस योग को पुनः ढूंढेंगे, तो हमको मिलेगा 8-47 तो नहीं मिलेंगे, 8-44 48 मिलेंगे, उसके ऊपर 52 मिलेंगे। ये 52 लिख दिया।
यहाँ लिखेंगे हम 8 44 48, 8 44 48, घटा डाला, 12 में से 8 4, 10 में से 5 5, 7 में से 5 2। देखिए इस टेबल में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एक अंक अपने आप शून्य होता जाएगा। यहाँ शून्य हो गया, यहाँ शून्य हो गया, यहाँ शून्य, आगे आगे का अंक शब्द में शून्य होता जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके गणित में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अब देखिए हमने जो अयनांश निकाला था वो साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 24 8 44 जो है हमारे अक्षांश अयनांश है जो पहले निकाल चुके हैं, वो घटा देंगे अयनांश। फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो आप पृष्ठ क्रमांक 49 पर देख सकते हैं, जहाँ से अयनांश लिया है। 1 दिसंबर को 24 8 41 है और 3 और जोड़ दिए, तो हम 24 8 44 अयनांश है, इनको घटा देंगे। 12 में से 4 8, 17 में से 8 9, 7 में से 5 2 और ये 9। ये निर्यण लग्न स्पष्ट हुआ। ये निर्यण लग्न स्पष्ट, इसको यहाँ निर्यण के यहाँ लिख देते हैं। 9 2 59 8, ये निर्यण लग्न प्राप्त हो जाता है हमें। अब देखिए यह आया हमारा अक्षांश 25 37 का, परंतु हमें चाहिए कितने 25 40 का। ये जो मान आया है वो 25 40 का आया है, हमें चाहिए 25 37 का। अब इसके लिए हम एक बार अक्षांश 25 30 का मान और निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हम लेते हैं अक्षांश 25 30 की टेबल और उसमें भी यही क्रिया करते हैं। तो मैं इसको जो गणित है इधर की, इसको साफ कर देता हूँ। ये देखिए ये साफ करी, और अब इस टेबल से मान लेते हैं हम 25 30 वाली से, क्योंकि 25 40 का ले लिया, अब 25 30 का लेंगे। तो यहाँ 25 30 अक्षांश, इसकी टेबल का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इष्ट घटी, इष्ट घटी है हमारी कितनी 4 48 50, कोई दिक्कत नहीं है इष्ट घटी लिखने में, ये 4 है। अब देखिए हमारा सायन सूर्य वो का वही है ये, तो 8 28 का मान अगर हम लेते हैं तो इस टेबल से 8 28 का जो मान मिलेगा ये 8 है हमारे, और 28 का मान 46 39 22, 46 39 22। अब हमारे पास कला बचे हैं 40, 40 कला का मान लेंगे तो वो यहाँ लिखेंगे। 40 कला का मान इसमें प्राप्त होगा 8 वाली राशि में। 8 वाली राशि में 40 कला का मान देखते हैं तो 7 34 46, ये 7 34 46। एक स्टेप पीछे हटेंगे, जैसे जैसे कला विकला का मान लेंगे। अब 50 विकला का मान लेता हूं मैं, तो 50 विकला का जो मान प्राप्त होता है हमें इसी 8 वाली राशि में, तो वो आएगा 9 28 27, 9 28 27। ये जोड़ लेते हैं, योग करते हैं। 8 और 6 14, 10 और 4 14, 2 16, हासिल 1, 4 और 2 6 और 5 11, 8 और 9 17 और 8 25, 2 3 5 और 4 9, 7 और 4 11, 4 और 1 5।
देखिए लगभग इसके बराबर ही आएगा, ये योग जो आया वो लगभग यहाँ आएगा। तो हम यहाँ अब जो लग्न आएगा उसको लिखेंगे, उसके लिए जगह बना देता हूँ मैं। देखिए ये 25-30 के लिए मान आ रहा है, 25-30 अक्षांश का निर्यण लग्न, निर्यण दशम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले जैसे गणित की वैसे ही यहां करेंगे। 51, 35, 56 को इसमें वापस ढूंढेंगे तो 51, 35, 56 तो हमें नहीं मिलेगा। 51, 35 की जगह 51, 34 मिलता है, वो भी 27, 9, 27 पर मिलता है। तो ये 9, 27 में यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ जो मान मिल रहा है वो 9, 27 पे मिलने वाला मान है 51, 34, 44, 51, 34, 44। देखिए पहली बार में 0 हो रहा है, 27, 14, 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, 5 में से 4 1। अब हम 1, 12 को 1, 12, 14 को इस 9, 27 वाले में अर्थात 9 मकर में ढूंढेंगे। तो देखिए 9 मकर में मैं ढूंढता हूँ 1, 12 को। तो 1, 12 में हमें जो मान मिलता है वो 1, 10 मिलता है। 1, 10, 40, ऊपर 7 हैं। 1, 10, 40 घटा देंगे, ये भी घटाया, ये भी घटाया था हमने। 27, 4, 3 और 1। देखिए पहली बार में यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ 0 हो जाएगा। 1, 34 को वापस उसी में ढूंढते हैं। 1, 34 को ढूंढते हैं तो हमें मिलता है 1, 30 और फिर 1, 40। तो हम 1, 30, 52 लेते हैं और 9 लिख देते हैं। यहाँ 9 लिख देते हैं, 1, 30, 52 ले लेते हैं। तो देखिए ये अपना आप ये आगे का 0 हो जाएगा। 5 बचे, 8 में से 5 3 बचे और यहाँ 3 बचे, इसको छोड़ देंगे। हमारा राशि अंश कला विकला सायन लग्न आ गया। ये सायन लग्न प्राप्त होता है हमें। अब इसमें से अयनांश घटा देंगे। 24, 8, 44। 9 में से 4 5 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 17 में से 9 गए 8 बचे, 5 बचे, 2 बचे और 9 बचे। देखिए यहाँ जो हमारा लग्न स्पष्ट है 9, 2, 58, 25, वहाँ हमारा लग्न स्पष्ट आ रहा है 9, 2, 59, 8। दोनों में अंतर आ रहा है। ये निर्यण लग्न लिख देता हूँ मैं। 9, 2, 58 और 25। देखिए 10 कला में कितना अंतर आता है। 10 कला में लगभग 1 कला का अंतर आता है। मोटे रूप से 1 कला का अंतर हमें प्राप्त होगा। अब हम इसी योग से दशम को भी साधन करेंगे कि निर्यण दशम क्या आएगा। देखिए अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब इस योगफल को दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढ लेते हैं। हमें यहाँ नत उन्नत आदि किसी गणित की आवश्यकता नहीं लगेगी। अब देखिए ये मैं सायन लग्न सारणी निकालता हूँ। सायन दशम लग्न सारणी, सायन दशम लग्न सारणी पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक ही रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता है। अब 51, 35, 56 को हम इसमें ढूंढेंगे। 51, 38 मिल रहे हैं, 51, 28 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7, 11, 7, 11 में ये मान हमें मिलेगा। 7, 11 में यहाँ लिख देता हूं और यहाँ तो 51 आएंगे ही, यहाँ 28 आएंगे। 51, 28, 38, 51, 28,
38। घटाएंगे, पहले स्थान पर शून्य होना आवश्यक है, शून्य हो रहा है। 27, 14, 16 में से 8 8, 5 में से 4 1, 15 में से 8 गए 7। अब इसको उस 7वीं राशि में ढूंढेंगे कला विकला साधक सारणी में, 7वीं अर्थात वृश्चिक राशि। अब देखें इसमें 7 18 कहाँ मिलता है, 7 18 32 मिलता है, जो कि ज़्यादा होते हैं, तो हम 43 के नीचे का अंक लेंगे। 7 8 34, 7 8 34, ये 7 8 34 लिया, इसको घटाएंगे और इसके ऊपर जो लिखा है मान वो 43 लिखा है, वो 43 में यहाँ लिख देता हूँ। अब घटा डाला, 27 बचे, 0 बचे, 4 बचे, 9 बचे, आगे शून्य हो जाता है। 9 40 को वापस इसी में ढूंढेंगे, तो देखिए 9 48 मिलते हैं या 9 38 मिलते हैं, तो 9 38 लेंगे, 9 38 4, ये 58 मिलेंगे। 9 38 4, यहाँ 23 रहेंगे, 10 में से 8 2 रहेंगे, ये छोड़ देंगे हम, और ये हमारा सायन दशम लग्न हुआ। अब इसमें से हम अयनांश घटा देंगे। अयनांश है हमारे 24 8 44, 24 8 44, ये हमारे अयनांश हुए। देखिए घटा डाले, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 3 बचे, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 6 17, 6 17 35 14, 6 17 35 14। अब देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 40 है। अब आप कहेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ मोटे रूप से 5 कला का अंतर बैठता है, और इस 5 कला के कारण आपके ग्रह चलित हो सकते हैं, इसलिए इस चीज को सूक्ष्म रूप से करना बहुत आवश्यक है। अतः अब इससे अगले वीडियो में मैं इन निर्यण दशम को और निर्यण लग्न को दोनों को सूक्ष्म शुद्ध स्पष्ट करना समझाऊंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो से निरंतर जुड़े रहें। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को पसंद करें। वैसे हमारे एक सब्सक्राइब वाले भाई साहब नापसंद करने वाले भी हैं, वो भी नापसंद करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी अपने मित्र को भेजना चाहते हैं तो ये वाला जो तीर का निशान है इस पर दबाएंगे तो वो लिंक शेयर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक चौकोर डिब्बा खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो वीडियो की लिंक कॉपी हो जाएगी, फिर जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट करेंगे तो वहाँ चली जाएगी। आप अपने मित्रों को भी भेजें ताकि वो भी इस ज्योतिष गणित से लाभ ले सकें। फिर यहाँ लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और बेल आइकन ऑल वीडियो, तो सभी वीडियो पर आपको सूचना मिलती रहेगी ताकि आप तत्काल उस वीडियो को देख सकें और आपकी कोई गणित बीच में छूटे नहीं। इसके लिए आप निरंतर इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद करने में आपका कुछ नहीं लग रहा है, वीडियो यहाँ चल रहा है और इस पे एक उंगली लगाना है। कई व्यक्ति पूछते हैं कि आपको पसंद करने का भी कुछ मिलता है, तो पसंद करने का कुछ भी नहीं मिलता है। सब्सक्राइब करने का कुछ मिलता है, सब्सक्राइब करने का भी कुछ नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है? मिलता है वो विज्ञापन का पैसा आता है, उसमें से YouTube देती है। स्पेशल आपके पसंद करने से नापसंद करने से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु पसंद करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, मेरे वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करना चाहिए।
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, परंतु आप भी सहयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वे भी लाभ उठाएंगे। वैसे जिन जिन ने भी वीडियो देखे हैं वो आज तक ये मुझे स्पेशल मैसेज करके कहते हैं, सूचना करते हैं कि अभी तक के जो YouTube पर ज्योतिष से संबंधित वीडियो पड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वीडियो जो है वो आपके हैं। और कृपया मुझे व्हाट्सएप पर और अन्य किसी माध्यम से, फ़ोन से आदि लग्न मुहूर्त अपनी जन्म पत्रिका के संबंध में सूचना न करें। मैं जो मेरे घर आते हैं उनकी पत्रिका देखता हूं और उनसे ही चर्चा करता हूं। व्हाट्सएप पर पत्रिका नहीं देखता हूं। दूसरी बात है कि अन्य किसी प्रकार से मैं कार्य नहीं करता हूँ। यदि आप फ़ोन पर पूछेंगे साहब इस दिन मुहूर्त अच्छा है, तो मैं भी हाँ कह दूँगा, क्योंकि आपके पास भी मेरे तक आने का समय नहीं है, तो मेरे पास कहाँ से समय होगा मैं इस कार्य को फ्री में करने बैठूँ। और यदि मैं इस कार्य को फ्री में करता हूँ तो इससे तो अच्छा है कोई मजदूरी करूँ छोटी मोटी, तो उससे पैसा आएगा। तो इसलिए आप कृपया मेरे से कोई आशा नहीं करें। और फ़ोन पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं गलत जानकारी ही दूंगा। हाँ, यदि कोई लग्न मुहूर्त निकलवाना है तो बाकायदा आप खाते में, प्रकाशक के खाते में डालें, वो लग्न मुहूर्त निकाल कर आपको व्हाट्सएप करवा देंगे। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।